गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पुनीत मिश्रा। राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो आप सामने देख रहे हैं कि जो आप आज आपका बहुत ही बेहतरीन जो टॉपिक आपको दिख रहा है यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स में क्या चीज़ें आती हैं और इनका यूज़ क्या है। देखिए, जो टॉपिक दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ सिक्योरिटी के बारे में दिख रहा है और कुछ थ्रेट्स के बारे में दिख रहा है। मतलब ये है क्या सिक्योरिटी, मतलब किस चीज़ से सिक्योर करने की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, किस चीज़ से सिक्योरिटी और किसको सिक्योरिटी देनी है, यहाँ पे उस टॉपिक पे हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे। प्लस सबने लिखा हुआ है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब कौन ऐसा कैंडिडेट है जो अनऑथराइज्ड हमारे कंप्यूटर में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। प्लस वायरसेस जैसी चीजें भी हैं, ये क्या होती हैं, और मैलिशियस मिसयूज क्या होते हैं। तो मैलिशियस मिसयूज भी क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई जो कंप्यूटर्स की अगर हम लोग बात करें, कंप्यूटर्स की बात करें तो सबसे पहले आज पूरी दुनिया में आपने सुना होगा कंप्यूटर्स का एक पूरा जाल, जो कहीं ना कहीं आज हम लोग देखते हैं कि भाई इंटरनेट से जुड़ा हुआ एक पूरा वर्ल्ड। आज इस पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो 8 अरब लोग हैं। कितने लोग हैं बच्चों? 8 अरब लोग हैं, जिसमें से कहीं ना कहीं 5 अरब लोग कंप्यूटर से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, किसी तरह से जुड़े हुए हैं। अब इंटरनेट क्या है, अगर बच्चों हम लोग ध्यान दें कि भाई इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट अगर हम बात करें तो मैंने क्या बोला था कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो यहां पर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं कि इंटरनेट 8 अरब लोग, 5 अरब लोग जुड़े हुए हैं, पर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क मतलब इंटरनेट। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की बात कर रहे हैं, पर ये किस एरिया की बात कर रहे हैं, तो हम लोग किस एरिया की बात कर रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं। वाइड एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी डिवाइस हैं, जैसे राउटर के बारे में हम लोगों ने कुछ वीडियोस में डिस्कशन किया है, हब के बारे में भी डिस्कशन किया है, एंड रिपीटर के बारे में भी डिस्कशन हुआ है, एंड अगर हम देखें तो ब्रिज के बारे में भी डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो मॉडेम के बारे में भी डिस्कशन हुआ है। मॉडेम एक इंटरनेट डिवाइस है। तो ये जितनी भी डिवाइस आप बच्चों यहां पर देख रहे हो, इन डिवाइसों के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं यही तो सारी चीजें हैं जो हमारे पूरे एरियाज को कनेक्ट कर रही है ना। आज कोई होम, वाईफाई एरियाज, ठीक है, टेलीग्राम, पोस्ट ऑफिस, हर एरिया अगर देखी जाए तो इंटरनेट से जुड़ी हुई है। अब सारे लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो पर्टिकुलर हर मोबाइल, हर कंप्यूटर का कोई ना कोई बच्चों क्या होगा, आईपी एड्रेस भी होगा। और आईपी एड्रेस है तो ये तो डिनोट हो रहा है कि पर्टिकुलर कैंडिडेट, उसकी आईपी एड्रेस, एक यूनिक एड्रेस ये है। तो मतलब 5 अरब लोग भी अगर जुड़े हुए हैं तो उनकी कोई ना कोई लोकेशन इंडिकेट हो रही है, जिसको हम आईपी एड्रेस बोल रहे हैं। तो कोई भी कैंडिडेट किसी के मोबाइल में एक नेटवर्क के द्वारा पहुंच सकता है। अब नेटवर्क में पहुंच सकता है तो नेटवर्क में पहुंचने वाला कैंडिडेट कौन हो सकता है, तो वो कैंडिडेट कौन हो सकता है? हो सकता है बच्चों वो हैकर हो। वो कौन हो? हैकर हो। अब हैकर कोई ऐसा कैंडिडेट की हम नहीं बात कर रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं। हैकर है तो एक नॉर्मल इंसान। हैकर कौन है बच्चों? एक नॉर्मल इंसान है। बट हाँ, ये कौन है? एक प्रोग्रामर है। कौन है बच्चों? ये एक प्रोग्रामर है। अब इस प्रोग्रामर की अगर हम बात करें तो इस प्रोग्रामर की जो थिंकिंग है, सोच है, वो शायद अच्छी हो या खराब हो। इसकी सोच या तो पॉजिटिव हो सकती है या निगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी।
पॉजिटिव होगी तो ये गवर्नमेंट के लिए काम करेगा, और गवर्नमेंट के लिए काम करेगा तो हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों? व्हाइट हैट। क्या बोलते हैं? व्हाइट हैट। और जो व्हाइट हैट होते हैं उनके द्वारा की गई हैकिंग क्या कहलाएगी? इथिकल हैकिंग। क्या कहलाएगी? इथिकल हैकिंग। और अगर उसकी निगेटिव सेंस में जा रहा है तो वो ब्लैक हैट कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो थिंकिंग है इनके बारे में हमें जानना है, और कैसे हमारे नेटवर्क पे ये हमला कर सकते हैं, कैसे हम इनको रोक सकते हैं, इन चीजों के बारे में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो जैसे सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें तो एक शब्द आ रहा है मैलवेयर। क्या दिया हुआ है? मैलवेयर दिया हुआ है। अब मैलवेयर क्या होता है? देखिए, मैलवेयर ही बोलिएगा, मालवेयर नहीं बोलिएगा, मैलवेयर। तो मैलवेयर क्या है? मतलब कोई ऐसी चीज जो हमारे कंप्यूटर में अपने आप डिटेक्ट हो रही हो। प्लस सामने चीज देखिए लिखा हुआ है कि मैलवेयर शॉर्ट फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब मैलिशियस का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसी चीज जो दुष्टतापूर्वक एक खराब सोच से बनाई गई हो। ठीक है, मैलवेयर सॉफ्टवेयर डेवलप बाय साइबर क्रिमिनल्स। अब मैंने क्या बोला? साइबर क्रिमिनल। अब ये साइबर कैफे, साइबर वर्ल्ड, साइबर अटैक सुना होगा ना, साइबर वॉर। ये साइबर शब्द क्या है? तो देखिए यहां पे साइबर कोई बहुत खतरनाक वर्ड नहीं है। साइबर की अगर बात आ जाए तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है बच्चों? इंटरनेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम्स है, या इंटरनेट से जुड़ी हुई कोई सहूलियत है, इन चीजों की यहां पर बच्चों बात हो रही है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ऑफ्टन कॉल्ड अ हैकर। अब यहां पर अगर हम देखें तो डैमेज और डिस्ट्रॉय कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो मतलब कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज है जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, एक पर्टिकुलर हैकर है जिनकी सोच यहां पे कहीं ना कहीं निगेटिव है, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें डेवलप कर रहे हैं जिनके द्वारा हमारा कंप्यूटर डैमेज या डिस्ट्रॉय हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ कॉमन मैलवेयर इंक्लूड वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन वायरस, लेटेस्ट वायरस भी सुने होंगे, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड रैंसमवेयर। अब वायरसेस, अगर क्वेश्चन आ जाए भाई वायरस, व्हाट इज वायरस, तो आप लोग वायरस की क्वालिटीज बताने लगते हो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने बोला कि वायरस की क्वालिटीज आप बताने लगते हो। अब वायरस की क्वालिटीज नहीं पूछ रहा है, व्हाट इज वायरस। तो वायरस क्या है भाई? एक प्रोग्राम है ना। ध्यान दीजिएगा, वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है, बनाने वाला प्रोग्रामर होगा। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, दूसरा वर्ड दिया है वॉर्म। वॉर्म की भी फुल फॉर्म होती है राइट वन रीड मैनी। तीसरा दिया है ट्रोजन हॉर्स, ये भी एक वायरस का रूप है। स्पाईवेयर, कुछ जासूसी वाला दिख रहा है, स्पाई। एडवेयर, कुछ एडवर्टाइजिंग, या रैंसम, फिरौती वाला वायरस, कि जैसे आपका कंप्यूटर कब्जे में ले लिया गया, और 2016 की बात है, पहली बार यहां पे बिटकॉइन के रूप में फिरौती मांगी गई थी कि बिटकॉइन दीजिए, नहीं तो 3 दिन में आपका सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को हम यहां पे जानेंगे कि मैलवेयर क्या होते हैं, इनको बनाने वाले कौन हैं, कितने टाइप के मैलवेयर होते हैं, इन चीजों को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे सबसे पहला पॉइंट है ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स की अगर हम लोग बच्चों बात करें, ट्रोजन हॉर्स, तो अ ट्रोजन हॉर्स वायरस इज अ टाइप ऑफ मैलवेयर दैट डाउनलोड ऑन टू अ कंप्यूटर डिस्गाइज्ड एज अ, ठीक है, लेजिटिमेट प्रोग्राम। अब यहां पे देखिएगा भाई, ये चीज क्या है? ट्रोजन हॉर्स। हॉर्स तो ये घोड़ा दिख रहा है, इस घोड़े के अंदर कुछ कीड़े जैसे दिख रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं और हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्टेड कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारी फाइल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इन पे मैं छोटी सी एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा। आपने एक शहर सुना होगा इटली, सॉरी देश का नाम सुना होगा इटली, जहां पे आपने देखा होगा 2 छोटे छोटे शहर थे उस समय, रोम और ट्रॉय।
रोम का नाम सुना होगा, ट्रॉय। ट्रॉय जो शहर है उसी से आपने देखो यहां पे ट्रोजन बना हुआ है। तो आपने देखा होगा दोनों देशों में लड़ाई हुई, उसके बाद क्या हुआ, एक समझौता हुआ, कंप्रोमाइज हुआ, जिसको हम लोग संधि बोलते हैं। संधि के रूप में बहुत सारा सोना चांदी दिया गया, साथ में ट्रॉय वालों ने या रोम वालों ने, देख लीजिएगा, ट्रॉय वालों ने घोड़ा दिया है, बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा, और उस लकड़ी के घोड़े में इतने सारे सैनिक छिपा दिए थे कि जब रात में सभी लोग सो गए तो उस लकड़ी के घोड़े का गेट ओपन हुआ और उससे सारे वो सैनिक उतरे और सारे जितने भी रोमवासी थे या कौन थे उनको पूरी तरह से काट दिया, खत्म कर दिया। तो उसी पे यह वायरस दिख रहा है एग्जाम्पल कि भाई कोई ऐसा जो हमारे कंप्यूटर में आएगा और हमारे कंप्यूटर की सारी फाइलों को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उसी नाम से बना हुआ है ट्रोजन हॉर्स। तो एक मेलवेयर है, एक सोची समझी एक ऐसी फाइल है जो हमारे कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट वायरस ये भी तो भाई एक मेलवेयर का टाइप है। तो वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो इस फुल फॉर्म को जरूर ध्यान दीजिएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अब यहां पे लिखा है इट रिफर टू द टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस मतलब मैंने अभी बताया था, मैलवेयर दैट कैन कॉज डैमेज टू योर डेटा, फाइल, सॉफ्टवेयर थ्रू रेप्लिकेशन। मतलब किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू रेप्लिकेशन भी हो रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वायरस भी 4 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो वायरस, बूट सेक्टर वायरस, टाइम बॉन्ड या लॉजिकल बॉन्ड। अब ये माइक्रो वायरस कौन से होते हैं? माइक्रो वायरस जो आपने, अगर हम माइक्रो की बात कर रहे हैं तो यहां कोई माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो चीजों नहीं, छोटे वायरस कैसे होते हैं, जैसे आपने सुना होगा एप्लीकेशंस में हम लोग बात करते हैं जैसे MS ऑफिस की बात कर रहे हैं। और MS ऑफिस क्या है बच्चों? एक ऐसा पैकेज जिसमें हम लोग वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट की बात करते हैं। पावर पॉइंट, अब ये जो एप्लीकेशंस हैं इनमें किसी ना किसी तरह से कुछ ऐसे वायरस जो कहीं ना कहीं इन्फेक्ट कर रहे हैं वो होंगे माइक्रो वायरस। अब यहां पे देखिए सबसे पहले लिखा है बूट मतलब बूटिंग, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है कोल्ड बूटिंग, सेकेंड रीस्टार्ट करते हैं तो वार्म बूटिंग। तो बूटिंग के टाइम जो हमारी फाइलें, जैसे एक फाइल का नाम आपने सुना होगा EXE फाइल मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, दूसरी फाइल सुनी होंगी कॉन्फ़िग फाइल, तो या आपने एक और फाइल सुना होगा command.com। तो EXE फाइल, कमांड फाइल या command.com फाइल, इन फाइलों को अगर किसी तरह से इन्फेक्ट कर रहा है और हमारी बूटिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, कई बार आपने देखा होगा सिस्टम बूट ही नहीं हुआ ढंग से, तो डिस्प्ले नहीं आया, तो वो किस टाइप के वायरस है? बूटिंग वायरस, बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, टाइम बॉन्ड एंड लॉजिकल बॉन्ड। अब टाइम बॉन्ड मतलब जैसे रैंसमवेयर था कि पर्टिकुलर एक टाइम दे दिया कि 3 डेज में या पर्टिकुलर 24 आवर्स में यह आपके सिस्टम को करप्ट कर देगा, तो टाइम बॉन्ड वायरस। कोई लॉजिक है, हैप्पी बर्थडे जोशी, 30 सितंबर, 26/11, या कुछ ऐसा लॉजिकल व्यू दे दिया गया है फ्राइडे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ ऐसा लॉजिकल व्यू दे दिया है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा कि पर्टिकुलर एक डे डिसाइड कर दिया है कि इस दिन ये आक्रमण कर दिया जाएगा प्रोग्राम का, तो वो कैसे हो जाएंगे? लॉजिकल बॉन्ड।
क्लियर? तो ये कुछ वायरस हैं जैसे माइक्रो वायरस, बूट सेक्टर वायरस एंड टाइम बॉन्ड एंड लॉजिकल बॉन्ड को हम लोग देखते हैं। क्लियर? अब देखिएगा आगे देखते हैं वॉर्म। राइट वन रीड मैनी, राइट वन रीड मैनी। अ वॉर्म वायरस रिफर टू अ मैलेसियस प्रोग्राम। कैसा प्रोग्राम है बच्चों? मैलेसियस प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ, जो अपने आप को ही रेप्लिकेट कर रहे हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हमने कोई पेन ड्राइव लगाई, अब पेन ड्राइव के द्वारा कोई ना कोई वायरस एंटर कर गया। अब पेन ड्राइव के द्वारा बच्चों अगर वायरस एंटर करेगा और आपने देखा कि सूरज नाम की फाइल, सुमन नाम की फाइल, अमित नाम की फाइल कि डुप्लीकेट फोल्डर बनते चले जा रहे हैं, अपने आप को रिप्लिकेट करता जा रहा है। जैसे सुना होगा रक्त बीज राक्षस था कि कहीं ना कहीं जहां जहां भी पढ़ता जाए उसके एक डबल 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 होते जा रहे हैं। तो वहीं रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली स्प्रेडिंग थ्रू अ नेटवर्क। ठीक है? तो राइट वन रीड मैनी, राइट वन रीड मैनी की बात कर रहे हैं। तो वॉर्म भी देख लिया आपने। अब बात करते हैं स्पाई। स्पाई का मतलब अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जासूस जैसा कैंडिडेट दिख रहा है, जासूस जैसा ये कैंडिडेट दिख रहा है कि भाई मुझे शक है कि कोई घर में ऐसा कैंडिडेट या पर्टिकुलर किसी और का कैंडिडेट, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी चाहिए, कोई जानकारी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि भाई ठीक है, पर्टिकुलर इस कैंडिडेट को लगा दिया, कुछ पैसे दे दिए कि आप इसकी जासूसी करो। और जासूसी करने के समय क्या होगा कि भाई वो हमें उसकी पल पल की इंफॉर्मेशन देगा, है ना? भाई पैसे लिए हैं तो इंफॉर्मेशन देगा, मतलब सामने वाले को नहीं पता मेरे पीछे जासूस पड़ा हुआ है, पर जासूस है और सारी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है आपकी। उसी तरह से कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम लोग स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। टारगेट देखिए क्या है, मैलेसियस ही है, मैलेसियस सॉफ्टवेयर। टारगेट क्या है? मैलेसियस सॉफ्टवेयर ही है दैट एंटर अ यूजर कंप्यूटर, किसी ना किसी तरह से मेल के द्वारा, किसी फाइल के द्वारा, किसी लिंक के द्वारा। कई सारी मूवी देखी होंगी कि भाई पर्टिकुलर लिंक दे दो, कोई लुभावना लिंक दे दो कि ये बंदा क्लिक जरूर करे, और अगर क्लिक किया वो फाइल एंटर। अब उसका फोन भी ट्रैक हो रहा है कि वो जा कहां रहा है। उसके मेल पे अगर बच्चों कोई फाइल आ रही है वो भी फंस गया, फाइल आ रही, एक डुप्लीकेट उसके पास भी दिख रही है। ठीक है? कुछ भी डाउनलोड कर रहा है तो दिख रहा है, अपलोड कर रहा है तो दिख रहा है, मतलब सारा का सारा कंप्यूटर हैक हो चुका है। जैसे एक प्रोग्राम सुना होगा एनीडेस्क, पर एनीडेस्क क्या है? जिसमें आप भी ऑपरेट कर सकते हो, पर यहां ऑपरेट नहीं कर रहे हो, पर उसके कंप्यूटर में क्या क्या हो रहा है, उसके घर में, जैसा कहते हैं ना कि पड़ोसी के घर में क्या क्या हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन हमें दिख रही है। तो उसी तरह से क्या होगा, कंप्यूटर गैदर डेटा from the device and user and send it to third party without their consent। मतलब पर्टिकुलर वो इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन लगा हुआ है इंफॉर्मर, वो कैंडिडेट क्या कर रहा है, पर्टिकुलर थर्ड पार्टी को डेटा पहुंचा रहा है। क्लियर? अब थर्ड पार्टी को डेटा पहुंचा रहा है, तो क्या कहलाएगा? जासूसी तो कहलाएगा। तो मतलब ऐसा कोई फाइल, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो बनाया ही इसीलिए गया है कि कंप्यूटर पे उसके काम हो रहा है और इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। कितना जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या हो गया, स्पाईवेयर। नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्पूफिंग। स्पूफिंग शब्द सुना होगा। स्पूफिंग मतलब क्या है? Spoofing is the act of disguising a communication from an unknown source as being from a known। ठीक है? स्पूफिंग में भी क्या होता है कि जैसे मान लिया ये तो जासूस लगा दिया था। आजकल आपके जो है जीवन में आपने देखा होगा कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके साथ में रहते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, पूरी गैदर कर लेते हैं कि भाई इसका एटीएम, इसका पासवर्ड ये है,
ठीक है, कुछ बॉयज कुछ गर्ल्स सारी इंफॉर्मेशन अपने साथी को दे देते हैं। गर्ल्स ने यह बता दिया कि हमारी फैमिली में कैंडिडेट कितने हैं, घर कहां है, घर में कितनी ज्वेलरी रखी हुई है, घर में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कितने भाई हैं, कितने सिस्टर हैं, कौन किस समय ड्यूटी जाता है, कौन किस समय आता है, कौन किस समय जाता है। बॉयज भी कई बार करते हैं कि भाई किसी को इंफॉर्मेशन सेंड कर दी कि मैं ऐसा। तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जब आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर रहे हो, कल को हो जाए कहीं ना कहीं ब्रेकअप, तो क्या करोगे, है ना। तो इस कंडीशन में कभी कहते ना कि अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। तो वही है स्पूफिंग। मैलिशियस सॉफ्टवेयर द इंटर यूजर कंप्यूटर गैदर डेटा फ्रॉम द डिवाइस एंड यूजर एंड सेंड इनटू थर्ड पार्टी विदाउट देयर कंसेंट। वो सॉरी, नेक्स्ट था स्पूफिंग। तो यहां पे देखिए बीइंग फ्रॉम अ नोन, यहां पे लिखा ट्रस्टेड सोर्स। अब ट्रस्टेड सोर्स कौन है भैया? जो आपके साथ रह रहा है ना, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपके घर में रहने वाला, आपके कंप्यूटर के पड़ोस में रहने वाला एक ऐसा ट्रस्टेड सोर्स है जो आपके साथ बना हुआ है पर आपकी कॉपी दूसरी जगह पहुंचा रहा है। ठीक है, स्पूफिंग कैन अप्लाई टू ईमेल, आपके ईमेल का पासवर्ड, आपके इंस्टाग्राम का पासवर्ड, फोन कॉल्स, वेबसाइट, कैन बी मोर टेक्निकल सच एज अ कंप्यूटर स्पूफिंग। मतलब किसी तरह से उसने आपका आईपी एड्रेस भी कॉपी कर लिया, आपके कंप्यूटर इंटरनेट पे सब क्या हो रहा है वो भी पता चलता जा रहा है। एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल और डोमेन नेम सिस्टम, मतलब डीएनएस, चाहे एआरपी की बात करें चाहे डीएनएस, पूरा सब कब्जे में है, सारी चीजें उसके पास है और आपका सोर्स भी बना हुआ है। कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण का नाम सुना होगा। ठीक है, कहते ना कि रावण को कोई नहीं हरा सकता था, बट विभीषण एक ऐसा था जो पड़ोस में रहते हुए एक नोन सोर्स था, एक सिक्योर कैंडिडेट था, घर का कैंडिडेट था, पर किसी ना किसी तरह से उसने इंफॉर्मेशन पहुंचाई और ये घटना घट गई। तो इस तरह से अगर आप देखें एआरपी स्पूफिंग, एआरपी अभी बताया था, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, मैक स्पूफिंग, मैक मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल स्पूफिंग, मैक एड्रेस भी सुना होगा, आईपी स्पूफिंग, डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम, कैचिंग कैचे, ठीक है, पोजिशनिंग है। ठीक है, स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, वेबसाइट स्पूफिंग एंड कॉलर आईडी स्पूफिंग। कहता ना कॉल डिटेल निकलवाओ। ठीक है, तो भाई देखिए ये कैंडिडेट है, ये है साइबर फ्रॉड स्टार। ठीक है, स्टिल इंफॉर्मेशन मनी। ठीक है, और ये पर्टिकुलर कैंडिडेट है एक्सेस टू द इंडिविजुअल, कुछ ऐसा जो यहां से धीरे धीरे डेटा कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, लिखते हैं फिशिंग। फिशिंग के नाम से ही पता चल रहा है कंप्यूटर है, स्पूफिंग है, कुछ वैसा ही कैंडिडेट जो आपकी इंफॉर्मेशन मछली की तरह कैच कर रहा है। तो फिशिंग रिफर टू एन अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब जो बहुत ही आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी उनको किसी तरह से लीक करना, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ यूजर नेम। अब किसी दूसरे को तो नहीं पता ना, बट कुछ ऐसा जो हमारे कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का नंबर, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन और अदर इंपॉर्टेंट डेटा इन ऑर्डर टू यूटिलाइज और सेल द स्टॉलन इंफॉर्मेशन। मतलब आपकी इंफॉर्मेशन चोरी से बेची भी जा रही है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई बार हम लोग कॉफी पीने जाते हैं, कुछ ऐसी जगह जाते हैं, तो आप देखिएगा क्या होता है कि फीडबैक फॉर्म भर दीजिए, सर आपको ये कॉफी कैसी लगी? हमने कहा बहुत अच्छी। सर ये फॉर्म फिल कर दीजिए। अब आपने फॉर्म पे क्या कर दिया, पुनीत मिश्रा नाम डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दी, नंबर डाल दिया।
आपकी कई सारी इंफॉर्मेशन देखी जाए, नंबर, अब फिर कहते हो यार ईमेल पे इस कंपनी से भी आने लगा मैसेज, इस कंपनी से, कभी HDFC नहीं गए वहां से भी आ रहा है, यहां से भी मैसेज आ रहा है। आपकी इंफॉर्मेशन बिक गई, आपकी इंफॉर्मेशन बेच दी गई मार्केट में, आपको पता ही नहीं है। आपने ईमेल आईडी दी थी, बेच दी गई। आपकी हर इंफॉर्मेशन मार्केट में बिक जाती है, अच्छे रेटों पे बिक जाती है, आपका नंबर, आपकी ईमेल आईडी, और फिर आपके ईमेल पे क्या होता है, बाढ़ लग जाती है, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ये कॉफी, ये दुकान, ये इंश्योरेंस, फला सा, बहुत सारे। तो यहां पे देखिए, फिशिंग अ साइबर क्राइम दैट लेवरेज, ठीक है, डिसेप्टिव ईमेल्स, वेबसाइट्स एंड टेक्स्ट मैसेज टू स्टील कॉन्फिडेंशियल पर्सनल एंड कारपोरेट इंफॉर्मेशन। क्लियर? विक्टिम्स आर ट्रिक्ड, विक्टिम ने एक ट्रिक लगाई है, इनटू गिविंग अ पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज देयर क्रेडिट कार्ड डेटा, फोन नंबर्स, मेलिंग एड्रेस, कंपनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो एक ऐसी चीजें होती हैं जिनके द्वारा इंफॉर्मेशन आप कहीं ना कहीं से निकाल लेते हो, मतलब कहते हैं ना मछली पकड़ ली, फंस गई, मछली फंस गई। तो वो किस तरह से आपको गुमराह करके आपकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। जैसे कई जगह आपने सुना होगा कि सर हम SBI बैंक से काम कर रहे हैं और SBI बैंक में काम करते हैं, आपके देखिए एक मैसेज आया होगा और आपका KYC फिल करना है। अब KYC तो ऑलरेडी फिल है, और कभी भी बैंक आपसे OTP तो मांगता नहीं, आपने जबरदस्ती OTP दे दी, आपका अकाउंट खाली। किसी तरह की OTP शेयर ना करें, किसी तरह की OTP ना शेयर करें, जिसमें आपका नाम दिया हो वो तो कतई ना शेयर करें। आपके नाम अकाउंट की OTP कभी ना दें, वन टाइम पिन, ठीक है, या वन टाइम पासवर्ड। इनको अगर आप शेयर करोगे तो आपका तो इंफॉर्मेशन पूरा गया और आपका अकाउंट खाली हो गया। तो इन चीजों को ही सीखना है। कितने सारे साइबर क्राइम चल रहे हैं, कितने सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं। कुछ एरियाज के नाम दिए, राजस्थान, नू, ठीक है, कितने सारे एरियाज इधर हैं, आप देखिएगा जहां पे कितने साइबर क्राइम हो रहे हैं। किसी ना किसी बहाने से आपसे OTP मांगा जा रहा है, आपसे फीस जमा कराई जा रही है, आपसे ये जमा कराया जा रहा है। जो होगा वो सामने आएगा बंदा, आपके पैसे को डबल किया जा रहा है। कुछ लालच करके 2000 की 4000 कर दिया, आप तो लग रहा है वाह पैसे तो डबल हो रहे हैं। इस कंडीशन में आप क्या करते हो, और पैसा लगाते हो, फिर और पैसा लगाते हो, फिर जैसे ही पैसा 1 के आसपास पहुंचा, फिर GST के बहाने, किसी ना किसी बहाने से आपसे वो पैसा मांगा जाएगा और आप वो पैसा देते जाओगे कि चलो ठीक है वापस आएगा, वापस आएगा, और वो वापस नहीं आएगा, आपका सारा पैसा गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसको आपको पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और इस पर हम और अच्छी वीडियो भी बना सकते हैं। बट अभी पहले इंट्रो, एक छोटी सी इंट्रो क्लास है, एक डोज है जो आपको समझना चाहिए। हैकिंग, अब देखिए हैकिंग भी अलग अलग शब्द है, ठीक है। इट इज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और कंट्रोल ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब एक ऐसा अनऑथराइज्ड एक्सेस जो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है। कंप्यूटर को क्या कर रहा है, आपके कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा रहा है, और कंप्यूटर को कंट्रोल करने के बाद सारी सिक्योरिटी सिस्टम भी हैक हो रही है, ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। तो यहां पे टाइप ऑफ, अगर हम हैकर की बात करें, टाइप ऑफ हैकर्स, तो वो ब्लैक हैट हैकर्स हो गया, व्हाइट हैट हैकर्स हो गया जिनको हम इथिकल हैकर भी बोलते हैं, ग्रे हैट हैकर्स भी हो गया, और रेड हैट हैकर्स भी हो गया, और ब्लू हैट हैकर्स भी होते हैं। तो ये जो हैकर्स होते हैं, इन हैकर्स को ही तो हमें जानना है कि भाई ये हैं कौन, ठीक है। और हैकर्स तो मैंने अभी बताया था कि हैकर्स कौन है, एक प्रोग्रामर है बच्चों। क्या है, प्रोग्रामर। क्लियर, एक प्रोग्रामर है, इनके बारे में ही हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो भाई एक ऐसे प्रोग्रामर जो हमारे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन चोरी करने का काम कर रहे हैं, बिना मेरी बात पूछे या किसी तरह से हमारी बिना, कहते ना, सिफारिश
कोई नहीं करी, ना कुछ किया, ना ऑर्डर लिया, ना कुछ पूछा और हमारा इंफॉर्मेशन चोरी हो गई। तो ये सारी चीजें किसका काम है? हैकर्स का। तो हैकर से संबंधित अगर देखें तो बहुत सारी चीजें हैं यहां पर, ठीक है, बट इतना हम जानेंगे और बहुत सारी चीजें हैं, बट यहां पर अगर हम देखें तो बहुत सारे टॉपिक आपने यहां पर देख लिए हैं, ठीक है। सिक्योरिटी थ्रेट्स भी देखा, ठीक है, मेलवेयर भी देखा, वायरस क्या होते हैं, माइक्रो वायरस क्या होते हैं, लॉजिकल वायरस क्या होते हैं, टाइम बॉन्ड, सारे वायरस देखे, प्लस आपने मेलवेयर, ट्रोजन हॉर्स, ऐसे भी चीजें देखी। तो ये सारी चीजें हो गई और आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आई होंगी, ठीक है। इनसे थोड़ा रिलेटेड टॉपिक नेक्स्ट क्लास में और पढ़ाएंगे, एक अच्छे जो सब्जेक्टिव भी होंगे, थोड़े क्वेश्चन आंसर भी होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो जो बच्चे नए हैं और जो पुराने हैं, जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग लाइक जरूर करते रहें, क्योंकि लाइक करेंगे तो कहीं ना कहीं एक इंटेंशन ये भी रहता है कि चलो और अच्छा बनाया जाए, बच्चों को और अच्छा दिया जाए, जितना अच्छा बनाया और अच्छी कोशिश करी जाए, क्योंकि बच्चों को पसंद आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छे टॉपिक के लिए लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और मैं पुनीत मिश्रा नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग क्लास के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।